हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। मगर उसका आत्मा यहाँ कार्य करता रहेगा। You can be seated, but His Spirit will keep on working in this place. So yield to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अधीन हो। Devil hates the anointing. शैतान को नफरत है अभिषेक से, क्योंकि anointing के साथ एक सेकंड 40 साल पुराना बंधन तोड़ सकता है। because a moment with the anointing will destroy 40-year-old 40 साल, 50 साल, 60 साल, 50, 60. इसीलिए शैतान चाहता है हम कलीसिया तो करें, हम रीति रिवाज तो माने, हम गाने तो गाएं, हम वचन तो प्रचार करें, मगर छुटकारा ना हो, चंगाई ना हो, लोग जो बंधन में हैं वो छुटकारे ना पाए। This is why the devil wants we keep playing church, we keep doing our rituals, our worship and preaching, but he does not want deliverance, he does not want people to be set free. इसीलिए शैतान नफरत करता है उन कलीसियाओं से जहां पे पवित्र आत्मा का अभिषेक बहता है एक नदी की तरह। This is why the devil hates the churches where the anointing of the Holy Spirit flows like a river. प्रभु यीशु मसीह के समय में ऐसे लोग थे जो कहते थे हम पिता को मानते हैं। In the time of Jesus, there were such people who said, we believe in the Father. पूरा तोरा उनको रटा हुआ होता था। They memorized the entire Torah. मगर यीशु को देखकर बोलते थे कि तू खुदा की तरफ से नहीं है। But when they saw Jesus, they said, you are not from God. मगर हम उस खुदा के बच्चे हैं। But we are the children of that God. So वो कहते थे हम यहोवा को तो मानते हैं। They said we believe in जिस समयों में Jehovah. हम रहते हैं Now the times that we live in, वहां पे वो लोग कहते हैं हम यीशु को तो मानते हैं, the people now they say पूरी बाइबल भी जानते हैं, we believe in Jesus, we know the entire Bible. पर ये जो तुम पवित्र आत्मा की बातें करते हो ये हम नहीं, ये खुदा की तरफ से नहीं है। But what you say about the Holy Spirit, this is not from God. In the times of Jesus, religious people were anti-Jesus. Now religious people are anti-anointing. यीशु के समय में धार्मिक लोग यीशु के विरुद्ध थे, आज के समय में धार्मिक लोग अभिषेक के विरुद्ध हैं। What does anti-Christ mean? Christ means the anointed one. They are against the anointing. So वो कहते हैं ये चंगाइयाँ बेकार हैं, ये सारे गिफ्ट जो परमेश्वर के जो काम होते हैं ये सब झूठ है, ये मिरेकल्स झूठे हैं, ये सब खुदा की ओर से नहीं है, क्योंकि अब खुदा जो है चंगा नहीं करता। क्रिस्त विरोधी होना क्या है? क्रिस्त जो अभिषिक्त है वो अभिषेक का विरोध करते हैं, तो वो कहते हैं ये all these miracles are fake, all these healings are, they don't happen anymore. Okay, आप हो यहाँ पे? Are you here? So आज हम लोग अब हम सीरीज कर रहे हैं, एक नई सीरीज मैंने शुरू करी है, जीसस द हीलर। We are doing a series. I've started a new series today. यीशु जो चंगा करने वाला है। एक बात आपको मैं आज इस जगह इस पुलपिट से कहना चाहता हूँ। I want to say something from this pulpit today. इस कलीसिया की हाईएस्ट अथॉरिटी मैं नहीं हूँ। I am not the highest authority of this church. खुदा का वचन है। The word of God is. सो अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं जो उसके वचन के विरोध, तो कभी मत मानना। If I say anything which is against the word of God, do not believe it. ओके, मगर कुछ भी मानते हो, But whatever you believe, क्योंकि बहुत सालों से सुना है because you've heard it from many years, और खुदा के वचन में नहीं है, but it's not in the word of God, तो उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे आज। then we will destroy that wrong believing today. ओके, हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो उसके कलाम से, उसके वचन से आता है। Our belief system comes from His word. Not from a popular teaching, किसी लोकप्रिय शिक्षा से नहीं, not from a traditional teaching. किसी रीति रिवाज की शिक्षा से नहीं। So हम केवल परमेश्वर के वचन से देखेंगे। We will only see it through the word of God. Is that okay? ठीक है? So आइए हम एक प्रार्थना करते हैं और फिर हम वचन की तरफ चलेंगे। Father, we come before you in Jesus' name. पिता हम आपके सामने We worship you. यीशु के नाम We में आते adore हैं, you, we आपकी glorify आराधना you. करते हैं, आपको सराहते हैं, आपकी महिमा करते हैं। Spirit of truth,
सत्य की आत्मा Lead us into all the truth. पूरे सत्य में हमारी अगुवाई करें। We are students of the Word of God. हम आपके वचन के शिष्य हैं, Speak to us. हमसे बात करें In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Hallelujah. So, क्योंकि डेविल नफरत करता है, Because the devil hates. तो जब जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो हो रहा है, So what you see happening here, we get lot of hateful comments even from many Christians. बहुत से नफरत भरे कमेंट्स मसीहों से भी आते हैं। This is not from God. ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। Okay. ठीक है। So अब हम ये देखें, आज वचन से देखेंगे So today we look at it from the कि word. वचन क्या कहता है चंगाई के बारे में। What does the word say about healing? ठीक है। Okay. So सबसे पहले चलते हैं उन लोगों को जो उस टाइम प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट करते थे, उनको प्रभु ने क्या कहा। Mark 7:13, and Jesus is talking to these religious people. He said, making the word of God of no effect through your tradition which you have handed down, and many such things you do. इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो या निकम्मा कर देते हो, और ऐसे बहुत से काम तुम करते हो। कई शिक्षाएं हमने सुनी हैं जो ट्रेडिशनल टीचिंग है, खुदा के वचन से नहीं है। We have heard many teachings which are traditional, they are not from the word of God. और क्योंकि इतने सालों से सुनी है और इतने लोगों से सुनी है, तो हम मान बैठते हैं कि वो खुदा की तरफ से। And because we've heard them for years and we've heard them from so many people, we think they are from the word. जब प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं वो चिन्ह चमत्कार कर रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे, तो जो धार्मिक लोग थे, जो रिलीजियस लोग थे, उनका ध्यान कहाँ था? इन्होंने हाथ नहीं धोए खाने से पहले। कहाँ था ध्यान? हाथ नहीं धोए खाने से पहले। When the disciples of Jesus did all the miracles and all the wonders, the religious people were focusing on they didn't wash hands before eating food. So जो एक रिलीजियस स्पिरिट है वो क्या करती है? वो ट्रेडिशन पे फोकस करती है, मगर ये नहीं देखती कि खुदावन कैसे जीवनों को बदल रहा है। The religious spirit will only focus on the things that are traditional, but they will not even consider what God is doing. So कोई चर्च में आएगा, वो देखेगा कैंसर ठीक हुए, अंधी आंखें खुली, जन्म से जो गूंगे और बहरे थे वे चंगे हो गए, मगर बोले ये चर्च सही नहीं है, यहाँ पास्टर जूते पहनता है स्टेज में। कहाँ था ध्यान? पास्टर जूते पहनता है स्टेज। So they will come to the church, they will see God opening blind eyes, cancers being healed, things happening, but they will say this church is not right because pastor is wearing shoes on the stage. क्या हुआ? धर्म की आत्मा ने, जो एक दुष्ट आत्मा है, जानते हैं आप, रिलीजियस स्पिरिट इज अ डिमोनिक स्पिरिट। धर्म की आत्मा ने उनकी आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। The religious spirit has blinded their eyes. Come on. They will fight for a tradition, वो एक रीति रिवाज के लिए लड़ जाएंगे, but they will not humble themselves and receive the truth. लेकिन अपने आप को नम्र करके सत्य नहीं ग्रहण करेंगे। क्योंकि आपको नम्र करना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा इतने साल से मैं जो करता था वो सही नहीं था। Because you'll need to humble yourself and admit that what I was doing for years was not right. परमेश्वर का राज्य नम्र लोगों के लिए है। The kingdom of God is for humble. Amen. Okay. So जो हीलिंग का टॉपिक, द टॉपिक ऑफ हीलिंग इज वेरी प्रोफाउंड चंगाई का In the मुद्दा Bible. बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही अहम है, एंड इज ऑफन मिसअंडरस्टूड। और अधिकतर इसको गलत समझा जाता है। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, ये तुम एम्फसाइज करते हो, हीलिंग में एम्फसाइज करते हो। Many people comment and say you emphasize on healing so नो, much. हम जीसस में एम्फसाइज करते हैं, हील वो करता है, हम नहीं करते। No, we emphasize on Jesus. It is He who heals. We don't heal तुमसे होता नहीं है तो तुम ये कहते हो दूसरे के लिए, because you can't do it. You tell this to others क्योंकि तुम सोचते हो हम करते हैं। हम नहीं करते भाई, मैं स्टेज से बोलता हूँ, जो यहाँ हो रहा है कोई इंसान कर सकता है? because you think we do it. What is happening here? No man can do this. ओके, सो जो लोग ये मानते हैं आप चंगाई में ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हो, Some people they say you focus too much on healing. लेट्स टेक दिस स्टेटमेंट। इस बात को ले लेते हैं, इस मुद्दे को। क्या बाइबल ये कहती है? Does the Bible say this? क्या यीशु मसीह ने कभी भी किसी बीमार को देखकर कहा क्यों तू चंगाई पे ज्यादा ध्यान दे रहा है? Did Jesus ever look at a sick person and say, why are you so focused on healing? Is there one verse in the Bible that tells us
Do not heal the sick or don't emphasize on healing the sick. क्या एक भी वचन है बाइबल में जो कहता है कि बीमारों को चंगा मत करो या ध्यान मत दो उनकी चंगाई? ज्यादा जरूरी नहीं है. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. One scripture. एक वचन होगा ऐसा? Let me save your time. There isn't any. मैं आपका टाइम बचा लेता हूँ. एक भी नहीं है. Okay? एक भी नहीं है. Not even one scripture. Okay? क्या हमने सुना है परमेश्वर की इच्छा, कोई मर गया तो बोलते हैं कि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी. Yeah, when someone dies in sickness, people say it was not God's will to heal them. क्या एक भी आयत है जब कोई बीमार व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और यीशु ने कहा ये पिता की इच्छा नहीं है तुझे चंगा करना? Is there even one verse in the Bible where a sick person came to Jesus and Jesus said, "It is not the Father's will to heal you"? So मैं क्या मानूं? What should I जो believe? ट्रेडिशनल टीचिंग कह रही है या जो मेरा यीशु कह रहा है? Should I believe the traditional teaching or what my Jesus is saying? ओके? क्योंकि हमारा रोल मॉडल यीशु मसीह है. Because our role model is Jesus Christ himself. अगर कभी भी इस कलीसिया की लीडरशिप यीशु से हट के कुछ बोले तो 100% यीशु की तरफ मानना. If ever the leadership of this church says anything other than Jesus Christ, 100% believe, look towards Jesus. Paul tells the church, imitate me. Why? Because I imitate Christ. पौलुस कलीसिया से कहता है मेरी नकल करो, मेरा अनुसरण करो क्योंकि मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ. Okay? That's where a leader gets his power to lead. यहाँ से एक लीडर को अपनी ताकत मिलती है लीड करने के लिए. Because he follows Jesus. क्योंकि वो यीशु के पीछे चलता है. If a leader doesn't follow Jesus, don't follow that leader. अगर एक लीडर, एक अगुवा यीशु के पीछे नहीं चलता, उसके पीछे मत जाओ. Okay? So मैं हल्के आराम से ले जाना चाहता हूँ. मैंने आपको क्या बोला था? ये बाइबल स्कूल की तरह होगा. मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूँ जैसे बिल्कुल बच्चों को सिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आए हैं. I want to teach you slowly so that how you learn in a Bible school, because many people have come from different places here. Okay? मगर इस सीरीज के बाद सशक्त हो जाओगे ये रिलीजियस स्पिरिट के लोगों को आंसर करने के लिए. But after this series, you'll be empowered to answer these religious people. Okay? So एक भी आयत नहीं है जब कोई व्यक्ति यीशु के पास है और यीशु मसीह It's not time for your healing. Not even one verse where a sick person came to Jesus and Jesus said, ये तुम्हारी चंगे होने का समय नहीं है अभी. एक भी आयत नहीं है. Not even one verse. Okay? एक भी आयत नहीं है कि कोई बीमार व्यक्ति यीशु के पास आया और यीशु ने कहा देख बेटा ये बीमारी पिता ने तुझे कुछ सिखाने के लिए डाली है, तो अभी तू पूरा सीखा नहीं है, तो अभी पहले सीख फिर मैं तेरे को चंगा करूंगा बाद में. Not even one verse where a sick person came to Jesus and Jesus said, Father has given you this sickness to teach you something. You have not learned the entire lesson. First learn and then come. Hear this. सुनिए. Sickness is not our teacher. Holy Spirit is. Amen. बीमारी हमारा शिक्षक नहीं है, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है. Okay, let me say that again. Sickness is not our teacher. Holy Spirit is. मैं दोबारा कहता हूँ, बीमारी हमारा शिक्षक नहीं है, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है. एक और ट्रेडिशनल टीचिंग है, परमेश्वर आपको बीमारी देता है कि ताकि आपको तरस डाले. यीशु मसीह सबसे ज्यादा तरस से भरा था और कभी बीमार नहीं था. There is one more teaching that God gives you sickness to put compassion in you. Jesus was the one moved with compassion all the time, but he was not sick ever. It's the fruit of the Spirit. It comes out of the Spirit, not through suffering. वो आत्मा का फल है, आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है, सताव के द्वारा नहीं. Okay? So let's see what Jesus said to these religious people of his day. देखते हैं यीशु ने अपने समय के धार्मिक लोगों को कैसे जवाब And दिया. he would have said the same thing to the religious people of this day. और वो आज के धार्मिक लोगों को भी ऐसे ही जवाब देता. Matthew 22:29. मत्ती 22:29. Jesus answered and said to them, you are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम भूल में पड़े हो, तुम धोखे में पड़े हो, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते. क्योंकि ये वो लोग थे जो घमंड करते थे कि देखो हमें पूरा तोरा आता है, हमें पूरी बाइबल आती है. These were the people who used to boast about knowing the entire Torah, the entire Bible. और यीशु उनसे कह रहा है ना तो तुम्हें परमेश्वर के वचन की समझ है, ना तुम्हें उसके सामर्थ्य, उसकी पावर की समझ है. And Jesus is answering and telling them, neither do you know the word of God, nor do you understand the power of God. Okay? So
अब हम वचन से देखेंगे, मैं आपको हल्के हल्के लेके जाऊंगा. इज दैट क्लियर? मैं आराम से बेस बना के आपको सिखाना चाहता हूं कि Now we- आपके अंदर कोई भी डाउट ना हो. Now we look at it from the word. I'm taking it slowly so that I can make a base in your life so you have no doubts. ना केवल आप चंगे रहो, मगर हजारों लाखों को चंगा करो यीशु के नाम में. Not only you live a healthy life, but you heal thousands upon thousands of people.